आपने ये कहानी सुनी, ये कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है। और इस घटना के जिसको थोड़ा भी शक है कि ये कहानी बना के बताई जा रही है, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि bishop.com/cancer में जाके आप सारे जो हॉस्पिटल्स के नाम लिए या जो रिपोर्ट्स के नाम लिए, वो सारे आप खुद चेक करें और ज़रूर चेक करें, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। याद रखना होगा कि हम सबके बॉडी में कैंसर सेल होते ही हैं, लेकिन वो कैंसर सेल हमें मारेंगे या हमारे साथ ही चलते रहेंगे, ये निर्भर करता है कि आप उसके साथ क्या करते हैं। ज़रा मैं छोटा सा एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि कैंसर सेल कैसे होते हैं। वो इस वक्त जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो लाइव कर रहे हैं, या हमारे पत्रकार लोग, या जो लाइव देख रहे हैं, मुझे याद रखिए, हम में से हर एक के बॉडी में कैंसर सेल एनी पॉइंट ऑफ टाइम होता ही है। अब मान लीजिए डॉक्टर बोलेगा पेट स्कैन कराओ, बायोप्सी कराओ, तो एक्चुअली मान लो ये ट्यूमर है, ये गांठ है, जैसा कि इंदिरा जी के केस में बोला गया है कि भाई इसको तो भाई हमें बायोप्सी कराना चाहिए, इसका तो भाई कीमोथेरेपी कराना चाहिए, सर्जरी कराना चाहिए। अगर इस गांठ है, इसको मैं सर्जरी करा के निकाल दूंगा, ये 1 हफ्ते बाद हम मिलेंगे तो क्या दिखेगा आपको? कितनी बार भी आप इसको काट दो, कुछ दिन बाद जब आएंगे दोबारा से पेड़, ये ट्यूमर बनता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर सही मायने में मैं चाहता हूं कि ये गांठ यानी कि ये ट्यूमर, ये पत्ते गायब हो जाएं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अटैक यहाँ नहीं करना पड़ेगा, मुझे अटैक करना पड़ेगा नीचे, जहाँ से खुराक मिल रही है इस ट्यूमर को बढ़ने के लिए। अगर मैं, ये बहुत अच्छा बड़ा पेड़ है, लेकिन इसका अगर मैं अब मैंने इसको निकाल दिया और इसका खुराक को मैंने ख़त्म कर दिया, अब अगर 10-15 दिन बाद आएंगे, क्या ये ऊपर वाला ट्यूमर रहेगा? वो इट विल डाई इट्स ओन डेथ, राइट? तो यही करना है आपको, जो अभी हमारे पेशेंट ने, जो प्रतिभा जी बता रही हैं, या जो निशा जी ने बताया, जो अभी इंदिरा जी बताएंगी, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। यानी कि आप ट्यूमर को फीड ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी बार उसको काटेंगे उतनी बार वो फैलेगा, जितना काटेंगे उतना फैलेगा, ये समझना होगा। तो यहाँ पे जो तीसरे कैटेगरी का बंदर, उसकी जो, उनमें एक और पेशेंट है, चंद्रिका जी, चंद्रवती जी, आए प्लीज। इनके भाई साथ में हैं, इन मदर साथ में है, और इनको बोल दिया गया था मल्टीपल माइलोमा, यानी कि ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर, जितने सारे कैंसर होते हैं उनमें जैसा बताया जाता है, या जैसा आप देखते होंगे कि एक बार ब्लड कैंसर किसी का लिख के आ गया तो वो 2-3 महीने का मेहमान होता है, अगर वो वही करे जो डॉक्टर ने बताया, तो अगर वो बीच में है, राइट? तो ये मल्टीपल माइलोमा का ये केस है। इससे पहले आपने जो केस देखा था प्रतिभा जी का, वो एडिनॉइड सिस्ट कार्सिनोमा था, इजंट दैट राइट? या और उससे पहले जो आपने निशा जी का जो देखा था, उसका एंजियोसार्कोमा। आप देखिए नाम कितने कठिन कठिन नाम है, एंजियोसार्कोमा। इंसान तो बोलते बोलते घबरा जाएगा, जबकि असलियत क्या है? वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो फिलहाल हम चलते हैं अगली कहानी की तरफ, और उनके बेटे से आप थोड़ा सा 5 मिनट में, 2-4 मिनट में, पहले का इतिहास और उसके बाद अभी का। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। देखो, मैंने तो ये सुना था आज तक कि फरिश्ते ऊपर उड़ते हैं, बट कभी कभी हमें ये भी मान लेना चाहिए कि कुछ इंसान के रूप में भगवान कुछ फरिश्तों को धरती पे भी भेजता है। मैं तो यही कहूँगा डॉक्टर BR चौधरी जी और आचार्य मनीष जी के बारे में, स्पेशल थैंक्स टू बोथ ऑफ देम एंड देयर टीम एज वेल, कि आज ये लोग फरिश्ते के रूप में जो सेवाएं दे रहे हैं, किसी को लूटने से बचा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इनकी फीस नहीं है, दे ऑल्सो चार्ज, बट इनके यहाँ पे जाना इज लाइक स्टेइंग इन ए होटल। मैंने जो फील किया, मैंने 8, 9, 10 दिसंबर को आई वेंट टू हिम्स पंचकुला, अपनी ये क्या नाम है, इस एलोपैथी की ट्रीटमेंट के बाद। तो वी फील लाइक वी आर स्टेइंग इन ए होटल। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल में जाएंगे एलोपैथी वाले में, तो वहां जरूर माहौल को देख के, अगर इंसान बीमार ना भी हो तो भी वो इतना ज्यादा बीमार हो जाता है, क्योंकि माहौल का सबसे बड़ा इंपोर्टेंस होता है, आप कैसे माहौल में रह रहे हैं और क्या चीज ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो रूम में स्टे करना, नीचे आना और रेस्टोरेंट में खाना खाना और सर की क्लासेस सुनना, मुझे तो ये फील हुआ। मैंने लगा ही नहीं, मम्मी को भी नहीं लगा कि हम एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं। तो माहौल की सबसे बड़ी बात होती है। और अब मैं अपनी ट्रीटमेंट, मम्मी की ट्रीटमेंट के बारे में बता दूं। मम्मी को दिसंबर 2023 में केवल स्वेलिंग स्टार्ट हुई थी पैरों से,
पैरों से चढ़ते चढ़ते फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल गई। ये लगभग जून जुलाई के आसपास। चेहरा भी सूज जाता था, सो के जब जगती थी, दिन में भी सोती और जगी हैं तो चेहरे पे सूजन, हाथों पे सूजन। हाथ ऐसे हो गए थे जैसे आपने कभी देखा हो मधुमक्खी काट लेती है ना, बहुत ज्यादा सूज जाता है। 1 या 1.5 इंच के करीब सूज स्वेलिंग उस पर आ जाती थी। तो ये दिखाने के लिए केवल हम कि स्वेलिंग है मम्मी को, हम गए सेक्टर 3, ये क्या नाम है, ESI 3 नंबर फरीदाबाद में ही, यहीं से हमने इलाज कराया। तो वहां पे उन्होंने धीरे धीरे, जनवरी से हमारे टेस्ट शुरू हुए और जनवरी से अप्रैल तक लगभग हम 3 महीने वहां पे चक्कर काटते रहे, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, और डेली होडल से आना और फरीदाबाद तक 1-1.5 घंटे का सफर। मम्मी को चलने फिरने में इतनी दिक्कत कि ना बस में चढ़ पा